हे गाइस, आज की न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, तो पूरी न्यूज़ को ज़रूर देखें। न्यूज़ नंबर 1। मैकेनिविले पावर स्टेशन जो कि 1897 में न्यूयॉर्क में स्थापित हुआ था, जो कि एक हिस्टोरिकल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो एक रिन्यूएबल एनर्जी को क्रिएट करता है। इसको रिस्टोर करके बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए काम पे लगा दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द एल्बनी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के सीईओ जिम बैशा ने बताया कि पावर प्लांट 1897 में बना है और इसके ज़्यादातर जो मशीनरी पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं और इनके जो पार्ट हैं वह कम बिजली भी कंज्यूम करते हैं। इसी वजह से इसको माइनिंग के लिए प्रोसेस में लेना बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे भी उन्होंने ये भी बताया कि इसकी बिजली बचाने की क्षमता 50% से भी ज़्यादा है। एल्बनी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन बिटकॉइन माइनिंग कम्स एट अ वेक अप ऑफ एक्सिस्टिंग बिल। एल्बनी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन ने बताया कि बिटकॉइन माइनिंग के लिए एक बिटकॉइन का एग्जिस्टिंग बिल भी आएगा जो कि न्यूयॉर्क गवर्नमेंट की तरफ से होगा। ये बिल एक एनवायरमेंटल सेफ्टी के बिहाफ पे होगा कि हम लोग इसी के रूल्स और रेगुलेशन के अंडर में ही बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। अब यहाँ पर दो चीजें लेते हैं, गोल्ड और बिटकॉइन। अब मैं आपको बताऊं कि पिछले बीते 12 मंथों में गोल्ड से रिटर्न आया है 8% के ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है गोल्ड से, यानी कि 8% कैनेडियन डॉलर का प्रॉफिट हुआ है पिछले बीते 12 महीनों में। और इसी के कंपैरिजन में देखा जाए तो बिटकॉइन का प्रॉफिट हुआ है 245%। जी हाँ, इसी रफ्तार से अगर बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसी बढ़ती रही तो हमारा फ्यूचर यही होगा। न्यूज़ नंबर 2, बिटकॉइन प्रोटेक्ट आइडेंटिटी। जी हाँ, माइक्रोस्ट्रैटेजी के सीईओ माइकल सेलर ने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट एक प्लान कर रहा है अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में। उनका ये प्रोजेक्ट होगा बिटकॉइन की आइडेंटिटी लोगों के प्रति इंक्रिप्ट करने का। जी हाँ, उन्होंने बताया कि वो एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें वो डिजिटल आइडेंटिटी सर्विस प्रोवाइड करें अपने प्रोवाइडर्स को जो कि बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसी का यूज कर रहे हैं। ये प्रक्रिया पूरी तरह ION डिजिटल सर्विस पे आधारित होगी, यानी कि प्रोजेक्ट दैट वांट टू डिसेंट्रलाइज आइडेंटिफायर्स, यानी कि DIDs। दिस टेक्नोलॉजी वुड गिव पीपल टू राइट इट ओन कैरेक्टर, यानी कि ये टेक्नोलॉजी पीपल्स को क्रिप्टो करेंसी रखने का खुद का एक अधिकार देगी और पूरे हक से उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगी। न्यूज़ नंबर 3, बिटकॉइन इज अ मिरेकल। जी हाँ, एप्पल के को फाउंडर स्टीव वॉजनिक ने बताया कि बिटकॉइन एक तरीके का बहुत ही ज्यादा बड़ा चमत्कार है कि फ्यूचर में बिटकॉइन की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ेगी और बिटकॉइन हमारी ह्यूमन बीइंग का हर तरीके से मदद कर सकता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड है। जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं, उन्होंने बिटकॉइन की बहुत ज़्यादा तारीफ करी, लेकिन बिटकॉइन में मेरे अकॉर्डिंग एक और खामी भी है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड है, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। तो जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग जानते भी हैं कि टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करते रहना चाहिए ताकि उसमें मालवेयर और अदर हैकर्स ना घुस पाएं, लेकिन इसका सॉफ्टवेयर अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। तो इन फ्यूचर में ये इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा या नहीं, इसका अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। न्यूज़ नंबर 4, जैक डॉर्सी कंफर्म स्क्वायर इज अ बिल्डिंग बिटकॉइन हार्डवेयर वॉलेट। जी हाँ, ट्विटर के फाउंडर और स्क्वायर के सीईओ जैक डॉर्सी ने कंफर्म किया कि वह फ्यूचर में बिटकॉइन का एक हार्डवेयर वॉलेट ला रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ऐसा होगा हार्डवेयर वॉलेट। और ये हार्डवेयर वॉलेट एप्पल ने भी बोला है, फ्यूचर में एप्पल भी ये हार्डवेयर वॉलेट मार्केट में उतार सकती है। इस हार्डवेयर वॉलेट में आप अपने क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल रूप में ही रखेंगे, लेकिन ये पूरी तरह एक पर्स जैसा भी होगा। फ्यूचर में हम लोग इसको काफ़ी यूज़ कर पाएंगे और ये एक सिक्योरिटी से भी लैस होगा। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने सिक्योरिटी दे रहा है, वैसे ही जैक डॉर्सी भी इसमें सिक्योरिटी भी दे रहे हैं कि कोई भी आपका क्रिप्टो करेंसी आपकी इजाज़त के बिना हैक या आपसे छीन नहीं सकता। जैक डॉर्सी ने ये कंफर्म किया कि बिटकॉइन हार्डवेयर वॉलेट हमारी ज़रूरत है। फ्यूचर में हमें इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत होगी कि हम कह भी नहीं सकते, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, फिजिकल में आप इसको रख सकते हैं, जैसे कि एक वॉइस रिकॉर्डर होता है जो कि फ़ोन में भी आता है, लेकिन एक ऐसा वॉइस रिकॉर्डर भी होता है जो सिर्फ और सिर्फ वॉइस ही रिकॉर्ड करता है, लेकिन एक फ़ोन बहुत सारे काम करता है वॉइस रिकॉर्डिंग करने के बावजूद भी। इसीलिए कि जो वॉइस रिकॉर्डर है वो एक डेडिकेटेड वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस है, इसीलिए यह वॉइस रिकॉर्डिंग मोबाइल के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा शार्प और फ्लुएंट करता है। तो इसीलिए जो बिटकॉइन हार्डवेयर वॉलेट होगा वह मोबाइल में कोई ऐप के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग होगा। इसकी डिमांड फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी।
न्यूज़ नंबर 5, बिटकॉइन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन फॉल्स इन नवंबर 2020 लेवल। यानी कि देखते देखते जैसे कि इलॉन मस्क ने बिटकॉइन के एनर्जी कंजम्पशन के बारे में अपना ट्वीट किए और अपने विचार धारणा रखी, इसी की वजह से बहुत सारे संस्थाएं हैं, बिटकॉइन माइनिंग कस्टमर्स हैं, बिटकॉइन माइनिंग ब्लॉकचेन से जुड़े हुए वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी इस पे ज़्यादा फोकस किया है और उन्होंने बीते कुछ महीनों में ही बिटकॉइन के एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा कंजम्प्ट कर दी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस कर दी है। उन्होंने बिटकॉइन की एनर्जी लेवल 56% से भी ज़्यादा कंप्रेस कर दी है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो थैंक यू। कल मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज़ के साथ।